जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज का क्लास बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होने वाला है। मां कसम मजा आ जाएगा। आज के क्लास में हम आपको समझाने वाले हैं जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। आखिर जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ क्यों रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। कारण क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। यानी आज का क्लास परीक्षा के दृष्टिकोण से बच्चा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अब क्या है पूरी बात, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे देश के नौजवान मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए। मुस्कुराते हुए मेरे देश के प्यारे बच्चों हेडिंग कर लीजिए। जनसंख्या, 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 जनसंख्या विस्फोट, विस्फोट। सबसे पहले समझते हैं जनसंख्या क्या होता है। हमारे आसपास का जो क्षेत्र है, या कोई एक देश है, या ये पूरा पृथ्वी, इस पे रहने वाले जो लोग हैं, लोगों की जो संख्या है, उसी को हम लोग जनसंख्या कहते हैं। जैसे हमारा गांव है, हमारे गांव में जितना लोग रहते होंगे, उन सभी को, उन सभी रहने वाले लोगों को हम लोग जनसंख्या के अंतर्गत रखते हैं। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? यही जनसंख्या, यही जो जनसंख्या है जब बढ़ती है, जो जनसंख्या जब बढ़ती है तो विस्फोट होता है। कहेंगे कैसे सर? हम कहें बच्चा, पहले जनसंख्या की बात करें तो नोट कर लीजिए ताकि आप लोग को पता रहे। जनसंख्या, जनसंख्या क्या होता है? तो हमारे आसपास, हमारे आसपास रहने वाले लोगों की संख्या। आम भाषा में आप इसके कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों की संख्या, लोगों की संख्या। तो हमारे आसपास रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहेंगे। जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या विस्फोट क्या है, ये तो जानना जरूरी है बच्चा। जनसंख्या विस्फोट क्या है बच्चा? जनसंख्या विस्फोट की अगर बात करें तो हम एक कल्पना करते हैं कि एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में 2000 लोग आसानी से अपना जीवन काट सकते हैं। 2000 लोग वहां रह सकते हैं। 2000 लोगों को वहां रहने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। वहां आराम से उनको जल मिल जाएगा, आवास की सुविधा हो जाएगी, आराम से कृषि कर सकते हैं, भोजन ले सकते हैं, अपना आराम से जिंदगी काट सकते हैं। और यहाँ की जो जनसंख्या अभी है, अभी केवल 1500 है। लेकिन अब इसमें लगातार बच्चे पैदा होते गए, होते गए, होते गए, होते गए। बच्चों का जन्म दर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और इस क्षेत्र की जनसंख्या अब बच्चा हो गया, बच्चा 2500, 2500। और ये जनसंख्या रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ समय बाद यही जनसंख्या 3000 हो गई। अब ये बताओ, यहाँ 2000 लोग ही रह सकते थे, 2000 लोग ही अपना जीवन अच्छे से काट सकते थे। इससे 1000 लोग एक्स्ट्रा हो गए, तो इस क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ गया। जितना उस क्षेत्र की क्षमता थी, उस क्षमता से जनसंख्या बढ़ गया। और जब क्षमता से जनसंख्या बढ़ जाएगा तो इसे कहेंगे जनसंख्या विस्फोट। क्या कहेंगे? जनसंख्या विस्फोट। जैसे कोई देश है, एक देश है, अब किसी देश की कैपेसिटी है कि वो 1 करोड़ लोगों को आराम से संभाल लेगा। 1 करोड़ लोगों को आराम से चिकित्सीय सेवा दे सकता है। 1 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था यहाँ हो सकती है। 1 करोड़ लोगों को रहने की व्यवस्था हो सकती है। 1 करोड़ लोग आराम से जीवन बिता सकते हैं, उनको नौकरी मिल जाएगा, रोजगार की सुविधा होगी, सब चीज आराम से हो जाएगा। और यहाँ की अभी की जनसंख्या बच्चा केवल 50 लाख है। लेकिन यही जनसंख्या बढ़ते 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 2 करोड़ पहुंच गया, या बच्चा 2.5 करोड़ पहुंच गया, बढ़ रहा है। तो अब इस क्षेत्र की कैपेसिटी तो बच्चा 1 करोड़ थी, और वहां कितना हो गए? 2.5 करोड़, 2 करोड़।
तो बच्चा इस क्षेत्र में हो गया जनसंख्या का बढ़ाव, जनसंख्या ज्यादा हो गया, तो इसे हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। क्या कहेंगे? जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट जो होता है बच्चा, जन्म दर और मृत्यु दर पर आधारित होता है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या में विस्फोट तब होता है जब वहां का जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अनबैलेंस होता है, दोनों संतुलित नहीं होते हैं, तो उस समय जनसंख्या विस्फोट का खतरा बढ़ जाता है। कहेंगे कैसे? बच्चा समझाते हैं, ध्यान दो। समझ में आ रहा है मुन्ना? बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया तो आपने सब्सक्राइब का बटन क्यों नहीं दबाया? दबाइए, पहले दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए। दबा दिए? हाँ, वो ललका बटन में छू दो, इसे छू दिए। अब घंटा आएगा, करिक्का घंटी, मारो उसी पे, मार दिए, बहुत अच्छा किया। वो नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, आल आल ALL का। अच्छे बच्चे हो, ठीक है बच्चा। अब देखो जनसंख्या पे हम जब बात कर रहे हैं तो विस्फोट कैसे हुआ भाई? बढ़ा तो कैसे बढ़ा, बात करते हैं। देखिए पूरा जनसंख्या विस्फोट डिपेंड होता है जन्म दर और मृत्यु दर पर। किस पर बच्चा? जन्म दर और मृत्यु दर पर, मृत्यु दर पर, मृत्यु दर पर, जन्म दर और मृत्यु दर पर जनसंख्या क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट डिपेंड होता है। जन्म दर और मृत्यु दर ये बहुत ही मायने रखते हैं जनसंख्या विस्फोट के लिए। अगर किसी क्षेत्र की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों संतुलित है तो उस क्षेत्र में कभी भी जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा, उस देश में कभी भी जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा। अगर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बैलेंस हैं, संतुलित हैं, तो बच्चा जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा। बैलेंस कैसे होगा सर जी? बच्चा अगर प्रतिदिन उस क्षेत्र में, उस देश में या कोई क्षेत्र है वहां पर 10 लड़के पैदा हो रहे हैं, 10 बच्चे, लड़के मतलब आप बच्ची बच्चा मिला के समझिएगा, बोल देते हैं तो आप दोनों समझिएगा, नहीं कि हम केवल लड़कों को ही कह रहे हैं। अगर किसी क्षेत्र में, किसी देश में कल्पना करते हैं प्रतिदिन, प्रति मिनट 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, चलो एक दिन में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, छोटा सा कोई देश है उसमें एक दिन में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं और हर दिन 8 लोग मर रहे हैं। अगले दिन 10 लोग पैदा हो गए, 8 लोग मर गए। अगले दिन बच्चा 6 लोग पैदा हुए, 10 लोग मर गए। तो वो बैलेंस बना हुआ है, जन्म दर मृत्यु दर लगा हुआ है। जितना पैदा हो रहे हैं उसी के आसपास मर रहे हैं, जितना पैदा हो रहा है उसी के आसपास बूढ़े लोग निपट जा रहे हैं। तो बच्चा ये बताओ, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बैलेंस है। जब किसी क्षेत्र का, किसी देश का जन्म दर और मृत्यु दर दोनों संतुलित होता है तो वहां की जनसंख्या मेंटेन होती है, वहां की जनसंख्या नहीं बढ़ती है। अगर किसी क्षेत्र का जन्म दर बढ़ जाए, जन्म दर बढ़ जाए, एक दिन में 50-50 लड़के पैदा हो रहे हैं, 100-100 लड़के पैदा हो रहे हैं और एक दिन में मर 5 टू रहे हैं, तो बच्चा 50 टू पैदा हुए, 5 टू मरे, बच्चा 45 टू रोज बढ़ रहे हैं, 45 बढ़ रहे हैं ना, तो बच्चा उस देश में जनसंख्या विस्फोट होगा, उस क्षेत्र में जनसंख्या विस्फोट होगा। अगर बच्चा किसी देश में जन्म दर घट गया, मृत्यु दर बढ़ गया, पैदा 5 टू हुए और मर 20 टू रहे हैं, तो मृत्यु दर बढ़ गया, जन्म दर घट गया, तो उस देश की जनसंख्या धीरे धीरे कम होगी। यानी बच्चा जनसंख्या के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार जन्म दर और मृत्यु दर होता है। अगर किसी देश की जनसंख्या, किसी क्षेत्र की जनसंख्या, हमारे आसपास की जनसंख्या को हमको वृद्धि करना है, वृद्धि कौन चीज करेंगे? वृद्धि करना नुकसान है, बैलेंस बना के रखना है, संतुलित करना है, तो जन्म दर और मृत्यु दर का संतुलन होना जरूरी है। अगर जन्म दर बढ़ेगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, जन्म दर घटेगा, मृत्यु दर बढ़ेगा तो जनसंख्या घटेगी। समझ में आ गया बच्चा? कुल समझ में आ गया। जन्म दर बढ़ेगा, जनसंख्या विस्फोट होगा, जन्म दर कम होगा, जन्म दर कम होगा, इसका मतलब मृत्यु दर बढ़ेगा तो जनसंख्या कम होगी। और दोनों आसे पास चलेंगे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आसे पास चलेंगे तो बच्चा जनसंख्या संतुलित होगा, बैलेंस रहेगा, फिर वहां पर विस्फोट नहीं होगा, जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा। उम्मीद करते इतना बात समझ में आ गया। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर जी
1000 साल पहले पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तनिक बताओ मास्टर, बताओ 1000 साल पहले। सर जी 8000 साल पहले कितना जनसंख्या था बताइए। सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले कैसे पता चला होगा? तो बच्चा देखिए 8000 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 4000 साल पहले जनसंख्या के मापन हेतु, जनसंख्या की गणना करने हेतु कोई सुख सुविधा नहीं था। तो एक अनुमान के आधार पर बताया गया, सुनिएगा, एक अनुमान के आधार पर बताया गया कि 8000 साल पहले, 8000 साल पहले, 8000 साल पहले बच्चा पूरे विश्व की जनसंख्या, किसकी? विश्व की बात कर रहे हैं। 8000 साल पहले पूरे विश्व की जनसंख्या 50 लाख था। हाँ बाबू आप सही सुने, 50 लाख था। 8000 साल पहले पूरे विश्व की जनसंख्या 50 लाख था। कहेंगे सर जी अभी आप कहते कोई मापन का सुविधा नहीं था, कोई गणना नहीं हो रहा था, तो एक अनुमान के आधार पर बताया गया था कि 8000 साल पहले अनुमानित जो आंकड़ा होता उसी के आधार पर 8000 साल पहले पूरे विश्व की जनसंख्या 50 लाख थी। लेकिन समय के साथ ही जनसंख्या बढ़ी और बच्चा एक ईसा के समय बच्चा पूरे विश्व की जनसंख्या 25 करोड़ हो गई। कितना हो गई? 25 करोड़। और ये जनसंख्या रुकने का नाम नहीं लिया, ये जनसंख्या निरंतर बढ़ता रहा और बच्चा 1600 ईस्वी आते पूरे विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ हो गया। कितना हो गया मेरे देश के नौजवान? 50 करोड़ हो गया, 50 करोड़ हो गया। और ये जनसंख्या फिर भी नहीं रुका, फिर जनसंख्या बढ़ा और बढ़ते 1800 ईस्वी तक पूरे विश्व की जनसंख्या बच्चा 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। पूरे विश्व की जनसंख्या 100 करोड़ हो गया। पूरे विश्व की जनसंख्या 100 करोड़ बाबू, 100 करोड़ कम नहीं होता है, अभी इतना सांस नहीं हुआ। अब वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही, जिस हिसाब से आज बढ़ रहा है, आज के समय जनसंख्या बढ़ रहा है, तो 2050 तक बाबू पूरे विश्व की जनसंख्या 970 करोड़ हो जाएगा। माथा पकड़ लो, माथा, 970 करोड़, 970 करोड़ बच्चा, इससे ऊपर हो सकता है। अगर हम लोग जनसंख्या पे अब ध्यान नहीं दिए तो आने वाले समय में वो नर्क होगा, वो समस्या होगा ना कि जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा समस्या आएगा पूरे विश्व पर कि हालत खराब हो जाएगा। सोचो, अनुमान लग रहा है कि 2050 तक 970 करोड़ होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इतना ही हो। जन्म दर आज के हिसाब से बताया गया कि ऐसे बढ़ता रहा तो कहूँ यहू ज्यादा बढ़ा दिए तो बच्चा गजब नहीं, हजारों पहुंच जाए तो कोनो बहुत ताज्जुब की बात नहीं है। 970 करोड़ हो जाएगा। कहेंगे सर विश्व की बात तो ठीक है, भारत के बारे में कुछ बताइए। भारत के बारे में बच्चा आप जानते हैं, जो भारत है, जो हमारा प्यारा देश भारत है, जो हमारा प्यारा देश भारत है, जो हमारा प्यारा देश भारत है, भारत का जो भूभाग है, भूभाग समझते, भूमि का भाग, जो भारत का भूभाग है पूरे विश्व के भूभाग का मात्र 2.4% है। मात्र कितना है बच्चा? 2.4%, मात्र 2.4%। यानी भारत के जो लोग निवास करते हैं, जो रहते हैं, कृषि करते हैं, इसी 2.4% भूभाग पर अपना कृषि किए हुए हैं, आवास बना के रखे हैं, इसी पे रह रहे हैं, इसी भूभाग पे फैक्ट्री वगैरह है, सब कुछ इसी पे है। ठीक है, इसके आगे हम लोग समझे तो भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का, सुनिएगा, विश्व की
जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का 17% भाग है। कहेंगे मास्टर समझ में नहीं आया। हम कहे बच्चा अगर पूरे विश्व में, सुनिएगा समझ में आएगा, अगर पूरे विश्व में, जैसे पूरा विश्व है, अब पूरे विश्व में अगर 100 लोग हैं, मान लो बाबू, मानने में क्या जा रहा है, मान लो अगर पूरे विश्व में 100 लोग हैं तो 100 में से 17 केवल भारत के हैं। 100 में से 17 व्यक्ति भारत के हैं। अगर पूरे विश्व में 100 व्यक्ति कुल है, कुल देश मिला के 100 व्यक्ति हैं, कल्पना कर लेते हैं, तो उसमें 17 व्यक्ति भारत के हैं। वही बताया गया जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17% भाग है। आज से कुछ साल पहले विश्व का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश चीन था। हाँ बाबू था, है नहीं अब। कुछ साल पहले विश्व का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश चीन बन के बैठा था। आज भारत कह रहा है बाबू चीन हटो। विश्व की नंबर 1 जनसंख्या वाला देश अब हम यानी भारत रहेंगे। भारत आज विश्व का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन के बैठा है। खुशी की बात नहीं है, ये दुख का बात है, ये वरदान नहीं, ये अभिशाप है। किसी देश की जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उस देश के लिए वरदान नहीं, वो अभिशाप है, क्योंकि उस देश को कई चीजों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उस देश में ईंधन का सामना करना पड़ सकता है, उस देश के लोगों को ईंधन के लिए जूझना पड़ सकता है। उस देश के लोगों को, अगर किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है तो उस देश में आवास की समस्या होगी, कृषि की भूमि की समस्या होगी, उस देश में भोजन की समस्या होगी, चिकित्सा की समस्या होगी, रोजगार की समस्या होगी। अरे बाबू इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा समस्या होगा। तो किसी देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो खुशी की बात नहीं है बच्चा, दुख का बात है। बढ़ कहाँ रहा, उसको कंट्रोल करने की बात है। आज से पहले चीन विश्व का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश था और भारत बाबू बेहिसाब बढ़ा जनसंख्या। भारत में जनसंख्या बेहिसाब बढ़ा और भारत आज विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन के बैठा हुआ है। भारत में जब 2011 में जनगणना हुआ, भारत में 2011 में, कहा बच्चा, भारत में जब 2011 में जनगणना हुआ तो यहां की जनसंख्या 121 करोड़ थी। 121 करोड़, 121 करोड़ बच्चा, 2011 में 121 करोड़ था। अब आकलन ये लगाया जा रहा है 2050 तक भारत की जनसंख्या बच्चा 160 करोड़ पहुंच जाएगी। 160 करोड़। किसी देश को बर्बाद करने के लिए इतनी जनसंख्या काफी है। अगर ये जनसंख्या का आंकड़ा भारत छू लिया तो यहां रोजगार, शिक्षा, अस्पताल के लिए वो मारामारी होगा, वो जूझना पड़ेगा इस देशवासियों को कि आने वाली पीढ़ी का कमर टूट जाएगा, हालत खराब हो जाएगा। अस्पतालों में वो लाइन लगेगा, लाइन आज लगाएंगे, इलाज 4 दिन बाद होगा। शिक्षा के लिए सीट कम पड़ जाएंगे, स्कूल में बेहतर शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पाएगा। रोजगार के बारे में तो सोच ही दीजिए, रोजगार का सपना दूर दूर तक युवा नहीं देखेगा अगर इस जनसंख्या को भारत छूता है। इतना ही नहीं बच्चा, इतना ही नहीं, कृषि हेतु भूमि के लिए जूझना पड़ेगा, भोजन के लिए इस देश को संघर्ष करना पड़ेगा और साथ ही साथ सबसे बड़ा समस्या होगा जीवन काल घटेगा। कहेंगे जनसंख्या बढ़ने से जीवन काल कैसे घट जाएगा? हम 60 साल आज जी रहे हैं तो हम लोग काहे कम जिएंगे बच्चा? 60 आज जी रहे तो आने वाले समय में चल से जिएंगे, क्योंकि कम भूमि में हम लोग ज्यादा फसल उगाने के लिए उर्वरक का प्रयोग करेंगे, खाद का प्रयोग करेंगे, रसायनों का प्रयोग करेंगे, कीटनाशक का प्रयोग करेंगे। उसका सीधा इफेक्ट भोजन के माध्यम से हमारे शरीर पे आएगा। हमारा जीवन जहां 60 साल जा रहा था अब 40 ही जाएगा। अगर भारत की जनसंख्या को छूता है तो समस्या होगा। यहां तक नोट कीजिए, फिर आपको बताते हैं जनसंख्या बढ़ क्यों रहा है, कारण क्या है, जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है। कारण पे बात करते, नोट कीजिए। अब हम लोग समझते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। क्या समझते हैं बच्चा? जनसंख्या
जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब हम लोग चर्चा करते हैं, समझते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। आखिर जनसंख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? आखिर जनसंख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? हम लोग थोड़ा सा इस पे विचार करते हैं। थोड़ा सा क्या, पूरा विचार करेंगे। देखिए, जनसंख्या बढ़ने के कई कारण है बच्चा, एक कारण नहीं है, कई कारण। पहला कारण है निम्न सामाजिक स्तर। निम्न सामाजिक स्तर, निम्न सामाजिक स्तर, निम्न सामाजिक स्तर। बच्चा, निम्न सामाजिक स्तर जनसंख्या वृद्धि के कारणों में प्रमुख कारण है। इस कारण से जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रही है। कहेंगे मास्टर निम्न सामाजिक स्तर क्या है? ये नहीं समझ में आ रहा। निम्न सामाजिक स्तर बच्चा गांव समाज में, देखिए अब इसके अंदर लिखेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, हम आपको समझाते हैं। कोशिश कीजिएगा एग्जाम में अगर आता है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप अपने शब्द में लिखते हैं तो आपका नंबर बेहतर उठेगा। बस समझ लीजिए क्या चीज है। और अगर आपके पास अगर कोचिंग का नोट्स है, हमारा बनाया नोट्स अगर आपके पास है तो आप नोट्स पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से आपको समझाया गया, बताया गया है। अगर नोट्स चाहिए, आपके पास नोट्स नहीं है, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। वहाँ व्हाट्सएप चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। निम्न सामाजिक स्तर बच्चा, आज भारत में कई परिवार ऐसे सोचते हैं कि अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो आगे चल के भविष्य में उनकी जो आर्थिक तंगी है उससे वो छुटकारा पा जाएंगे। ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा पैसा आएगा, जिससे परिवार का जो समस्या है उस समस्या का समाधान हो जाएगा, वो आराम से अपना जीवन बिता सकते हैं। हो सके ये सोच सही भी हो, पहली बात सोच गलत है। अगर हो सके कुछ स्तर तक ये सोच सही भी है तो बच्चा जब होगा, जब ससुर कमाएंगे तब देखा जाएगा। पहले ही बताओ, किसी के यहाँ 8 लड़के 7 लड़के 5 बच्चे हैं तो उस माता पिता को उनके पालन पोषण के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सीय सेवा के लिए कितना जूझना पड़ेगा वो बाप और वो माँ जानती है। आप ये बताइए, अगर किसी के परिवार में 7 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं और पिता की आय यानी कमाई बहुत कम है, पिता मात्र महीने का 10,000 कमा रहा है और 7 ठो लड़का हैं और 2 ठो अपने पति पत्नी, किस प्रकार से खर्च निपटाएगा वो पिता ही जानेगा। माँ बच्चों के देखभाल में परेशान हो जाएगी, बड़े वाले का देखभाल करेगी तो छोटका की तबीयत खराब होगा, छोटका ध्यान देगी तो बिचलका होगा, सबको एक समान ध्यान देने लगे तो अपना तबीयत खराब हो जाएगा, अपना स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। पिता पैसा कमाते कमाते परेशान हो जाएगा, घर का खर्च खत्म नहीं हो पाएगा। छोटे परिवार में इतनी समस्या होती है, फिर सोचो बड़ा परिवार होगा फिर क्या समस्या होगा। तो जो लोगों के मन में मानसिकता है कि भविष्य में हमारे 7-8 बच्चे होंगे, कुल 10,000 देंगे, 8 होंगे तो महीने 80,000 आएगा। जब आएगा तब आएगा, पहले अभी कितनी समस्या होगी उस पर बात कर लीजिए। तो ये सोच जो होता है वो परिवार के लिए भी घातक है और देश के लिए भी घातक है। तो निम्न सामाजिक स्तर में लोगों का यही मानना है कि अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, हमारे परिवार की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। ये सोच जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देता है। दूसरा बच्चा इसमें हो जाएगा सामाजिक रीति रिवाज। सामाजिक रीति रिवाज, रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज भी बच्चा जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देता है। कहेंगे सर सामाजिक रीति रिवाज कैसे बढ़ावा देगा? बच्चा, हमारे समाज में कई लोगों का मानना है, कई परिवारों का मानना है कि पुरुष ही क्या होता है, परिवार का नेतृत्व करता है। अगर घर में लड़का नहीं हुआ, सब लड़की हैं, तो उनका वंश समाप्त हो जाएगा, उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। माना जाता है कि अगर घर में एक ही लड़का है, एक ही है, 2 ही है, अगर घर में लड़के हैं, परिवार में लड़के हैं, तो उससे उनका वंश आगे बढ़ेगा। और कभी कभी होता ही ऐसा है कि अगर किसी के यहाँ किसी दाम्पत्य को पहला बच्चा हुआ, पहला बच्चा बच्ची हो गई
अगली बार फिर बच्चे के तलाश में, लड़के के तलाश में, फिर अगली बार गर्भ महिला धारण करती है, फिर लड़की होती है, अगली बार फिर लड़की होती है, फिर लड़की होती है। पता ये चलता है कि 7-8 तो सिर्फ लड़कियां हो गई हैं और लड़का अभी आया नहीं। चलो 7 तो लड़की हो गई, 8वां नंबर लड़का का आ गया तो भी जनसंख्या बढ़ना गया बाबू। उस पिता को संघर्ष तब भी तो करना पड़ेगा। 8-8 लड़कियों का पालन पोषण, ऊपर से छोटका लड़कवा का भी पालन पोषण कितना भारी पड़ेगा। 8 लड़कियों का विवाह करना कितना भारी पड़ेगा। समाज का आप मांग देख ही रहे हैं, समाज किस स्तर तक दहेज के लिए भागता जा रहा है आप देख ही रहे हैं। तो कितना बोझ उस बाप पे, उस माँ पे पड़ेगा, आप भली बात समझ रहे होंगे। तो जो सामाजिक रीति रिवाज है, जहां बताया जाता है कि लड़का ही परिवार का नेतृत्व करेगा, लड़का ही हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, ये सोच भी जनसंख्या को बढ़ावा देता है। अगर परिवार में 2 ही लड़की हैं तो वो दोनों के अंदर भी अपना ही डीएनए है, अपना ही गुणसूत्र है, अपना ही खून है, वो बच्चे हमारे परिवार को बढ़ाएंगे। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? ये सोच, जो सामाजिक रीति रिवाज का ये जो सोच है, ये कहीं ना कहीं जनसंख्या को बढ़ावा दे रहा है। आगे बात करें बच्चा, कम उम्र में विवाह, कम उम्र में विवाह, कम उम्र में विवाह। बच्चा कम उम्र में विवाह, अगर किसी का कम उम्र में विवाह होता है तो साफ तौर पे बता दे वो कानूनी अपराध है। बाल विवाह कानूनी अपराध है। जाने अनजाने में कई लोग बाल विवाह कर बैठते हैं, कुछ लोग जानबूझ के बाल विवाह करते हैं। अगर कम उम्र में लड़का और लड़की का विवाह होता है तो जल्दी से लड़की माँ बनेगी और कम समय में ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाएंगे, फिर वो जनसंख्या वृद्धि का एक कारण बन जाएगा। तो कम उम्र में विवाह भी जनसंख्या को बढ़ावा देता है। इसके अलावा बच्चा निरक्षरता भी आ जाता है। निरक्षरता, कहेंगे सर अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो जनसंख्या को बढ़ावा कैसा देगा? तो बता देते हैं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो परिवार नियोजन की विधियों को समझेगा, जनसंख्या से होने वाले दुष्परिणाम को समझेगा, जनसंख्या समाज के लिए कितना ज्यादा घातक है उस चीज को समझेगा। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है, निरक्षर है, नहीं पढ़ा लिखा है, तो उसको समझने में कठिनाई होगा। जब एक व्यक्ति उसको बैठ के समझाएगा तब शायद उसको समझ में आए। और अनपढ़ व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो हो सके दूसरा व्यक्ति समझाए तो सोचेगा हमको फुसला रहा है, ये गड़बड़ा रहा है। और पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो उसको अगर इसके बारे में कोई बताएगा, परिवार नियोजन के बारे में बताएगा, जनसंख्या वृद्धि से दुष्परिणामों के बारे में बताएगा, तो अगर किताब में पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, यार हाँ ये बता रहा था, उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन किताबिया करा तो भरोसा करने लायक है। तो निरक्षरता भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा बच्चा, इसके अलावा मेरे देश के नौजवान, मृत्यु दर में निरंतर कमी, मृत्यु दर में निरंतर कमी। अब सोचो, अगर किसी क्षेत्र का, किसी देश का जन्म दर बढ़ जाए, अगर किसी क्षेत्र का, किसी देश का जन्म दर बढ़ जाए और मृत्यु दर घट जाए, पैदा धड़ाधड़ पैदा हो रहे हैं और मर कम रहे हैं, मृत्यु कम हो रहा है उस देश में, एक दिन में 100 लोग पैदा हो रहे हैं और 10 लोग मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ जाएगा, तो समस्या हो जाएगा समाज के लिए। तो मृत्यु दर में निरंतर कमी, यहां देखो गड़बड़ हो गया, निरंतर कमी। तो मृत्यु दर में निरंतर कमी भी क्या होता है? जनसंख्या को बढ़ावा देता है। इस बात को आप याद रखिएगा, इस बात को आप समझिएगा, इस बात को आप जानिएगा। अब यही देख लीजिए, अभी भारत है, भारत में एक आंकड़े के अनुसार भारत में प्रति मिनट, बात मत करो, प्रति मिनट, अभी आप कहेंगे सर ये डांटते हैं, ये बताओ आप बात करेंगे अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो अच्छा नहीं लगता है। हम डांटेंगे, बोलेंगे, समझाएंगे, माता पिता के बाद हम ही तो हैं जो आपको डांटेंगे, समझाएंगे। तो बच्चा बताया जा रहा था भारत में प्रति मिनट बच्चा 52 बच्चे, 51 से 52 बच्चों का जन्म हो रहा है। भारत में प्रति मिनट बच्चा 51 से 52 बच्चों का जन्म हो रहा है, बच्चों का जन्म हो रहा है। अब ये बताइए, 51 बच्चों का जन्म हो रहा है, 51 ले लीजिए, आइए, 51 बच्चों का जन्म हो रहा है,
51 बच्चों का जन्म हो रहा है, तो दिक्कत ना कहीं ना कहीं है, दिक्कत तो कहीं ना कहीं है, ठीक है, दिक्कत तो कहीं ना कहीं है बच्चा। इसलिए बच्चा, अब 51 बच्चे हर मिनट जन्म हो रहा है और मर रहे हैं मुश्किल से 10 से 15 20 लोग, तो उस देश की जनसंख्या तो बढ़ेगी ना बच्चा। केवल भारत की समस्या नहीं बल्कि अभी तो पूरे देश की समस्या है। अरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। कोई भी कंट्री उठाइए, कुछ देशों को छोड़ के अधिकतम देशों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं सोचने योग्य बात है। तो किसी देश की अगर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, फिर उस देश को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और जनसंख्या में अगर बच्चा जन्म दर बढ़ गया, मृत्यु दर घट गया तो जनसंख्या विस्फोट होगा, जनसंख्या विस्फोट होगा। उम्मीद करते हैं जनसंख्या वृद्धि के कुछ कारण आपको समझ में आ गए होंगे, कुछ कारण आप समझ चुके होंगे। अगर समझ में आ गया तो बहुत बेहतर है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।